दोस्तों, एक होता है जनरेटर और एक होता है अल्टरनेटर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन अल्टरनेटर होता है वह 220 वोल्ट की एसी सप्लाई जनरेट करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। लेकिन जो जनरेटर होता है वह एसी और डीसी दोनों जनरेट कर सकता है। अभी आप इस मोटर को देखो, यह एक 24 वोल्ट डीसी मोटर है, जिसको मैं यदि यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ तो यह आसानी से रोटेट कर रही है, आप देख पा रहे होंगे। अब यदि मैं इस मोटर के सप्लाई टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा देता हूं और इस रोटर को हाथ से घुमाता हूं तो यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और बल्ब भी जल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक मोटर ही एक जनरेटर है और एक जनरेटर ही मोटर है। लेकिन यार ऐसे कैसे हो सकता है, इस पर थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस मोटर जनरेटर में यह होता है कि मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और मैकेनिकल एनर्जी को अपन शाफ्ट से कलेक्ट कर सकते हैं, और जो जनरेटर होता है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यह तो हो गई बाहर की बात, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या होता है वह समझना जरूरी है। जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं जहां पर बिजली बनती है, वहां पर सिंक्रोनस जनरेटर यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और पावर स्टेशन पर बहुत सारे जनरेटर एक साथ पैरेलल में लगे रहते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी जनरेटर का प्राइम मूवर फेल हो जाता है। प्राइम मूवर का मतलब है कि जो टरबाइन इस जनरेटर को घुमाता है वह फेल हो जाता है। तो यह जो जनरेटर है जो पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था, अब यही जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लग जाएगा और एक मोटर की तरह काम करने लग जाएगा। लेकिन हमारे घरों में जो मोटर यूज होती है वह इंडक्शन मोटर यूज होती है, वह सिर्फ मोटर का ही काम कर सकती है। यदि इसको आप हाथ से घुमाएंगे तो मुश्किल से 1-2 वोल्ट जनरेट करेगी, क्योंकि इसका जो रूटर है उस पर कोई मैग्नेट नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन इसको मॉडिफाई किया जा सकता है और इसको मॉडिफाई करके जनरेटर की तरह काम करवाया जा सकता है। यदि इसके रूटर पर मैग्नेट को लगा दिया जाए तो यह जनरेटर की तरह काम करने लग जाएगा। मोटर और जनरेटर जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया जाता है तो वह कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है जैसे ये दो मैग्नेट है, इनके बीच के अंदर आप यदि कोई लोहे की चीज रखोगे तो वह उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब है कि इन दोनों मैग्नेट के बीच में जो ये एरिया है यह इनका मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर के इस पार्ट को बोलते हैं रोटर जो रोटेट करता है, और यह जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टार्टर जो फिक्स रहता है। अब अपन देखते हैं कि यह जो सिंक्रोनस जनरेटर है वह कैसे काम करता है, और इस सिंक्रोनस जनरेटर को समझेंगे अपन इस डीसी मोटर की हेल्प से। जो मेरे पास में है मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो जनरेटर के केस में सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो हमें पावर सप्लाई मिलती है, जो अपने को मैकेनिकल सप्लाई मिलती है, वो यहाँ इस रूटर के थ्रू मिलती है। तो रूटर के ऊपर कनेक्टेड रहता है टरबाइन, और जब टरबाइन घूमता है तो ये रूटर भी घूमने लग जाता है। तो अभी ये जो रूटर देख रहे हो ये है एक सिलेंड्रिकल शेप में है, और जो सिंक्रोनस जनरेटर का जो रूटर होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रूटर को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये आप साइड में एक पिक देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो मैं मॉडिफाई किस टाइप से करूंगा, इसको इसमें 4 पोल लगा दूंगा, 2 इस साइड में लगा दूंगा और 2 इस साइड में पोल लगा दूंगा। और पोल क्या हुआ, एक तरीके से मैग्नेट होती है, और उस मैग्नेट पे मैं वाइंडिंग कर दूंगा इस टाइप की। तो जो वाइंडिंग होगी उस वाइंडिंग को बोलेंगे अपन फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर आप यह डिवाइस देख रहे हो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर को मैं यहाँ से हटा दूंगा और कम्यूटेटर की जगह लगा दूंगा स्लिप रिंग, और स्लिप रिंग के थ्रू जो ये मैंने फील्ड वाइंडिंग बताई इसको मैं दूंगा डीसी सप्लाई। तो फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा। अभी आप इस रूटर की आप कोयल देखो, कोयल की देखो एक साइड देखो, ये कोयल इस साइड में है और वह घूमते घूमते इधर से आते हुए यहाँ पर आ जाती है। तो जो मतलब ये है कि जो इसका एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, यानी कोयल की जो एक साइड होगी वो नॉर्थ साइड में रहेगी और कोयल की जो दूसरी साइड रहेगी वो साउथ साइड में रहेगी। अभी अपन इसी चीज को समझते हैं इसी थोड़ा इस डायग्राम की हेल्प से। इस डायग्राम में आप देख रहे हो इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, और जो हमारी फ्लक्स लाइनें हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह इस तरीके से फ्लो करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो रूटर है, ये मान लो मैंने इसकी मार्किंग इस पे भी कर रखी है और इस पे भी कर रखी है। तो यह रूटर जैसे 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे होगा तो फ्लक्स लाइनें जैसे ऐसे फ्लक्स लाइनें जा रही है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी फ्लक्स लाइनें कट नहीं कर रहा है। तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 0 ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, 2 नंबर पे थोड़ी सी ज्यादा फ्लक्स लाइन कट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। 3 नंबर पे यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्लक्स लाइनें कट कर रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। बाकी अपन यदि आगे बढ़े तो यदि साउथ साइड में ये एक नेगेटिव में जाएगा
तो -7 नंबर पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो जनरेटर है बेसिकली यही जो मोटर है यह एक एसी ईएमएफ इंड्यूस करती है। जब ये घूमती है तो जो फ्लक्स इसमें जनरेट होता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग होता है। यानी दुनिया में कोई भी जनरेटर ऐसा नहीं है जो डीसी जनरेट करता है, सभी के सभी एसी जनरेट करते हैं। उसको इस कम्यूटेटर की हेल्प से डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह एक तरीके का मैकेनिकल रेक्टिफायर है। तो सिंक्रोनस जनरेटर के केस में क्या होता है, जैसे मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगा दिया, यह है स्टेटर। इसमें क्या है, परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन परमानेंट मैग्नेट को हटा के यहाँ पर एक वाइंडिंग सेट कर देता हूँ जिसको मैं बोलूंगा स्टेटर वाइंडिंग। अब स्टेटर वाइंडिंग में कैसे सेट करूंगा, मेरे पास में यहाँ पर वायर है, उसकी हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक स्टेटर पे एक कोयल लेता हूँ यहाँ पे, और उस कोयल को सेट कर देता हूँ 120 डिग्री के एंगल पर, दूसरी साइड यहाँ पर। इसके बीच में ये एंगल होगा 120 डिग्री। दूसरी मैं कोयल लेऊंगा, उसको 120 डिग्री पे यहाँ पर रखूंगा और इसके पास में रखूंगा और यहाँ पर उसका एंगल एक 120 डिग्री और रख दूंगा। तीसरी एक कोयल लेऊंगा, उसको इससे 120 डिग्री रख के ऐसे 3 कोयले मैं स्टार्टर पे सेट कर दूंगा और एक वाइंडिंग बना दूंगा। जब मैं ऐसे 3 कोयले स्टार्टर पे सेट कर दूंगा तो वो हो जाएगी स्टेटर वाइंडिंग। तो होगा क्या, अब जैसे सबसे पहले यह रोटर रोटेट करना शुरू होगा। एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यह जो स्टेटर होता है और ये रोटर, इसके बीच में स्मॉल सा एयर गैप होता है। क्योंकि एयर गैप इसलिए होता है क्योंकि यह एक मैकेनिकल डिवाइस है और यह स्टेटर को टच होगा तो हीटिंग होगी और हीटिंग से यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जब ये रोटर रोटेट करना शुरू करेगा ऐसे, तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर इसमें फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेट होगा तो क्या होगा, यह फ्लक्स कट करेगा, यह जो मैंने 120 डिग्री की आपको वाइंडिंग बताई थी स्टेटर, इसको कट करेगा। तो जब इसको कट करेगा तो इसमें भी फ्लक्स जनरेट होगा। और फ्लक्स मैंने अभी बताया था ये जो था ये अल्टरनेटिंग था, तो यहाँ पर भी अल्टरनेटिंग स्टेटर वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट होगा। तो फ्लक्स जनरेट होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा और जो स्टेटर है उससे अपन आउटपुट कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, इसके टर्मिनल से। क्योंकि स्टेटर अपना फिक्स रहता है तो आउटपुट कलेक्ट करना आसान होता है। तो फाइनली क्या हुआ, जो स्टेटर है स्टेटर से अपन 3 फेज सप्लाई कलेक्ट कर लेंगे, अपने को मिल जाएगी और ये अपन अपने घरों में दे देंगे। अब मोटर के केस में क्या होता है, इसका जस्ट थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। मोटर के केस में क्या होता है, 3 फेज सप्लाई अपन देते हैं यहाँ से, फिर स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, फिर उसमें फ्लक्स जनरेट होगा, फिर वो फ्लक्स करेगा रूटर को कट करेगा और रूटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और रूटर भी रोटेट करने लग जाएगा। तो यह एक दूसरे के एकदम जस्ट ऑपोजिट है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। अब अपन बात कर लेते हैं अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर और जनरेटर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अल्टरनेटर में यदि यहाँ पर एक कम्यूटेटर लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ तो ये एक अल्टरनेटर बन जाएगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। और अल्टरनेटर मेनली हमारी गाड़ियों में यूज होता है, उसके पीछे मेन पर्पज ये है, वहां पर डीसी जनरेटर पर यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि डीसी जनरेटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है यह कम्यूटेटर। क्योंकि यह जो कम्यूटेटर है ना, ये थोड़े टाइम बाद में खराब हो जाता है। यदि आप देखो यहाँ पर देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर बर्सेस लगे हुए हैं, यहाँ पर ये बर्सेस लगे रहे हैं, इसके पीछे स्प्रिंग है और यह बर्सेस दोनों सेट रहते हैं इस कम्यूटेटर पे। तो जैसे जैसे ये घिसते जाएंगे तो स्प्रिंग इसके फोर्स लगाएगी और इस पे टच रहेंगे। तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा कि ये बर्सेस कंप्लीटली घिस जाएंगे, तो अपने को फिर इनको गाड़ी में से जो अपना जनरेटर है उसको निकालना पड़ेगा और उसको बर्सेस को चेंज करवाना पड़ेगा, यानी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। जबकि अल्टरनेटर में बर्सेस होते ही नहीं है, तो वहां पर इजीली उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होगा। और फाइनल में जो भी गाड़ी में इक्विपमेंट होते हैं जो एसी सप्लाई से रन करने होते हैं, उनको एसी से रन करवा दिया जाता है। जो डीसी में रन करेंगे वहां पे रेक्टिफायर लगा के उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अभी सिंक्रोनस जनरेटर में एक चीज और आती है, वो क्या है कि जैसे सिंक्रोनस जनरेटर में मैंने आपको बताया कि 4 पोल लगाएं। जो अपना स्पीड का फॉर्मूला होता है एन, वो होता है 120 f/p। यहाँ पर एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट फिक्स है, 50 हर्ट्ज की ही होती है। पी होते हैं नंबर ऑफ पोल्स, एन होती है स्पीड और ये 120 एक फिक्स वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यदि मैं 4 पोल रखता हूँ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फिक्स है, तो मेरे को जो यहाँ से स्पीड मिलेगी वो 1500 आरपीएम मिलेगी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यदि नंबर ऑफ पोल को बढ़ा देता हूँ तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो विंड जनरेटर होते हैं उनमें क्या होता है, वो धीरे इसीलिए घूमते हैं क्योंकि उनमें जो स्पीड है ना उसको कम कर दिया जाता है पोल्स की वैल्यू को बढ़ाकर। और जब पोल को अपन बढ़ा देंगे तो अपनी फ्रीक्वेंसी में जो आउटपुट मिलेगा वो 50 हर्ट्ज ही मिलेगा अपने को। तो मेन फंडा यही होता है कि अपने को फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना होता है।